वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग किंग सचिन में आपका वेलकम है। तो आज से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एनी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी स्कूल कोई भी चीज का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपको रीजनिंग पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को देखना न भूलें, क्योंकि आपको यहाँ स्टार्टिंग से बेसिक टू हाई लेवल का क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग। चैप्टर फर्स्ट क्या है, रीजनिंग पढ़ेंगे हम लोग, और चैप्टर फर्स्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर फर्स्ट, उसमें हम लोग 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक नंबर कोडिंग, सेकेंड पोजीशन ऑफ लेटर, थर्ड लेटर कोडिंग, फोर्थ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, 5 सेंटेंस कोडिंग एंड 6 पेयर ऑफ अपोजिट लेटर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नंबर कोडिंग होता क्या। नंबर कोडिंग क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा अल्फाबेट का यूज होगा ही। जैसे यहां पे दिया गया है RAM, राम को दिया गया है 1 2 3। उसी अनुसार SAM, शाम को दिया गया है 5 2 3। देन आपको निकालना है SRA। क्या होगा? राम को 1 2 3, शाम को 5 2 3, देन SRA इक्वल क्या होगा? तो इसमें आप निकाल सकते हैं एज एग्जाम्पल, जब नंबर कोडिंग है इसका मतलब इसको नंबर में कोडिंग किया गया है, इसको भी नंबर में कोडिंग किया गया है, तो हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा? कोडिंग नंबर में करना पड़ेगा। जैसे कि R को क्या लिखा गया 1, A को 2, M को 3। सेम यहाँ है या नहीं देखेंगे, A को 2, यहाँ A को 2 है और M को 3, दोनों में सेम है। यानी कि जो नंबर, जो लेटर का नंबर दिया गया है वही हमारा कोडिंग है। S को लिखा गया है 5, तो S को क्या लिखा गया है 5। R को क्या लिखा गया है 1, A को क्या लिखा गया है 2। यानी कि हमारा यहां से बन चुका है A सारे का 5 1 2। तो जैसे कोडिंग जिस नंबर का R का 5 दिया गया है, अगर क्वेश्चन में भी R आ रहा है तो उसके जो हम लोग 5 का ही यूज करेंगे। सेकेंड है आपका टॉपिक पोजीशन ऑफ लेटर। ऐसा बहुत बड़ा भी क्वेश्चन हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट वही है कि जिस नंबर का जो लेटर कोडिंग है वही क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन उस लेटर है तो उस लेटर की जगह वही हम नंबर को पुट करेंगे। सेकेंड है पोजीशन ऑफ लेटर। लेटर का पोजीशन के अनुसार भी क्वेश्चन बनाया जाता है। एज एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा गया है ABC। ABC का पोजीशन क्या है 1 2 3, 1 2 3। BA का पोजीशन क्या है 2 1। देन आपको निकालना पड़ेगा CAA। है इजी, बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट यही है, आपका इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सभी क्वेश्चन में इसको बनाना है इसी के अनुसार। तो इसमें क्या है, A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, बस उस लेटर का नंबर को कोड किया गया। जैसे A1 पे होता है, B2 पे होता है, उसी प्रकार को कोड किया गया है, क्योंकि इसका टॉपिक का नाम ही है पोजीशन ऑफ लेटर। लेटर का पोजीशन कहाँ है? तो C का पोजीशन 3 है, A का पोजीशन A है और A का पोजीशन A है, और ये दोनों में कोडिंग भी उसी अनुसार किया गया है, लेटर को नंबर कोडिंग अनुसार किया गया। तो इस तरीके से आपको कितना ही बड़ा क्वेश्चन है, डिसिप्लिन है, D क्या होता है, I होता है, उसको हम नंबर से कोड कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग में क्या होगा, जो लेटर होगा उसको लेटर में कोडिंग किया जाएगा। जैसे आपको दिया गया RAM, राम को कोडिंग किया गया है BND। उसके बाद है SIA, सिया को कोडिंग किया गया है CNP, CON से। देन हमको निकालना है पाई का वैल्यू क्या हो। तो जैसे इसमें क्या है, लेटर कोडिंग, इसको राम को लेटर से कोडिंग किया गया है, सिया को लेटर से कोडिंग किया गया है, तो पाई को किस लेटर से कोडिंग किया जाएगा? तो देखिए यहाँ क्या है, दोनों में एक कॉमन है, क्या है, A यहाँ N है, A यहाँ N, मतलब इसमें लेटर को लेटर से ही कोडिंग किया गया है। जैसा क्वेश्चन में आया है, R की जगह B ही पुट करेंगे, A है तो A की जगह N ही पुट करेंगे, M है तो M की जगह B ही पुट करेंगे। R का B लिखा गया है तो R को B में डिकोड किया गया है, कोडिंग किया गया है। S को C में, I को O में, A को N में कोडिंग किया गया है। तो P को किसी में किया जाएगा, तो P तो हमको दिया गया नहीं है, तो P को कुछ नहीं। अगर मान लीजिए P अगर दिया रहता
तो पी को कोट करते हैं, आई का क्या दिया गया ओ, तो यहाँ ओ लिखेंगे। अगर मान लीजिए प्राम है, प्राम यहाँ वन लिखा गया, सॉरी एन लिखा गया, तो यहाँ पी के क्या लिखते हैं, पी को क्या लिखा गया यहाँ पे एन, तो यहाँ भी पी का क्या होगा एन। तो इस तरीके से आपका लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग को नंबर के अनुसार, पोजीशन ऑफ लेटर को पोजीशन अपने पोजीशन के अनुसार A1 B2 C3 है तो, और लेटर कोडिंग कोई भी वर्ड को एक लेटर में पोस्ट किया गया हो, हर एक लेटर वाइज। एंड नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। क्या है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, कैसे एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे आपको यहां दे दिया गया है टीचर सब्स्टिट्यूट कर रहा है स्टूडेंट को, स्टूडेंट डॉक्टर, फिर डॉक्टर सिंगर। देन आपको बताना है टीचिंग कौन करता है, टीच कौन करता है। तो जब भी अब ऐसा सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन दिया गया है, टीचर को कोड किया गया स्टूडेंट में, स्टूडेंट को डॉक्टर में, डॉक्टर को सिंगर में कोडिंग किया गया सब्स्टिट्यूशन के अनुसार। जब टीचर को सब्स्टिट्यूट करके स्टूडेंट बना दिया गया है, स्टूडेंट को डॉक्टर बना दिया गया है, डॉक्टर को सिंगर बना दिया गया। तो आपसे पूछा है कि टीचिंग पढ़ाने का काम कौन करते हैं, पढ़ाने का काम कौन टीचर ही करते हैं, बट टीचर को सब्स्टिट्यूट कर क्या बनाया गया है स्टूडेंट, यानी कि हमारा टीच का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो जब भी आपसे जो पूछा जाए ये टीच कौन करते हैं टीचर, टीचर को सब्स्टिट्यूट कर क्या बनाया गया है स्टूडेंट, तो इसके जो इक्वल में होंगे वही हमारा आंसर मिलेगा। हमेशा एक ट्रिक याद रखेगा, जो जैसे बोले आपको इलाज कौन करता है, डॉक्टरी का काम कौन करता है मशीन का, डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन डॉक्टर को सब्स्टिट्यूट कर सिंगर बना दिया गया, इसलिए डॉक्टरी का काम कौन करेंगे सिंगर। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस कोडिंग। अब इसी तरह सेंटेंस में कोड किया जाएगा, क्या सेंटेंस में कोड किया जाएगा। एज एग्जांपल देखते हैं हम लोग सेंटेंस कोडिंग में, दिस इज राम, इसको कोड किया गया है BACAMA। दैट इज सीता, इसको कोड किया गया है VAMANKA, इसमें कोडिंग किया गया है। क्या गया है राम एंड सीता स्टूडेंट, राम एंड सीता, ओनली राम एंड सीता, जिसको कोड किया गया है CAKAPA। दिन आपको बताना है दैट का वैल्यू क्या हो, दैट का वैल्यू क्या होगा, दैट इज व्हाट। तो ये हुआ सेंटेंस का कोडिंग। यहाँ तो हमारा सब्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड है उसका कोडिंग किया गया था, और हमारे यहाँ पे सेंटेंस का कोडिंग, जैसे दिस इज राम एक सेंटेंस है, इसको BAC और MA में कोडिंग किया गया है। दैट इज सीता, जिसको BAMAKA में कोडिंग किया गया है। राम एंड सीता, इसको CAKNPA में कोडिंग किया गया। तो आपको बताना है कि दैट को किस चीज में कोडिंग किया गया इसके अनुसार। तो सबसे पहले हमको दैट निकालना है, दैट यहाँ पे, तो इसको हम देखेंगे, और इसमें क्या है इज है और सीता है, तो इज इसमें आ रहा है सीता इसमें है, यानी कि दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज दोनों में क्या है कॉमन है, और दो कॉमन है, इज दोनों में कॉमन क्या है एम कॉमन, यानी कि एम दैट का वैल्यू नहीं हो सकता। अब सीता इज दोनों में कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है के कॉमन है, यानी कि के भी डैट का वैल्यू नहीं हो सकता है। तो डैट का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा VA, आंसर हमारा निकल के आया VA। ये होता है सेंटेंस कोड। एंड नेक्स्ट है आपका पेयर ऑफ अपोजिट लेटर। पेयर ऑफ अपोजिट लेटर क्या होता है, जैसे हमारा लेटर कोडिंग था, नंबर कोडिंग था, पोजीशन ऑफ लेटर था, वैसे क्या होता है पेयर कोडिंग। जैसे एग्जांपल ABC, पेयर कोडिंग क्या है ABC को कोडिंग किया गया है इसके अपोजिट के अनुसार, ZYX। A का अपोजिट क्या होता है Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X होता है। इसको इस अनुसार कोड किया गया है। दो ऐसे ही आपको दिया गया है ईजो, ई का क्या होता है अपोजिट W, J का क्या होता है J10, J क्या होता है 10। अगर Z हमको निकालना होगा J कितना होगा 10, 10 में क्या करेंगे 27 माइनस 10 17, 17 हमारा क्या होता है Q, 17 क्या होता है Q, यहाँ क्या हो गया Q। O का क्या होता है
एन। तो हमको क्या क्या ए का अपोजिट, जे का अपोजिट एंड ओ का अपोजिट दोनों अपोजिट लिखा गया है। देन आपसे पूछेगा के बी सी क्या होगा, के बी सी। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें भी क्या करना है हमको, इसका अपोजिट करना है। क्या करना है, इसका अपोजिट कर देना है। तो के कितने पे होता है 11, कितने पे है 11, और 11 को हमेशा क्या करें 27 से माइनस करेंगे, यहाँ क्या आएगा 16 आएगा। क्या आएगा 16 आएगा। तो 16 में कौन होता है ई जो टी। आपको एक याद रखना है ई जो टी, जो कि 5, 10, 15, 20 एंड 25। 10 क्या है हमारा, ओ कितने पे है 15। वो क्या पूछा यहाँ पे के कहा जे के जस्ट बराबर है, यानी कि 11 में क्या आएगा, 11 में 27 से जब माइनस करेंगे कितना आएगा 16। 16 में क्या आएगा पी, तो इसका क्या हो जाएगा पी। एंड क्या हमारा बी, बी सेकेंड में 27 माइनस 2 25, 25 में क्या आता है हमारा वाई, यहाँ क्या आ जाएगा वाई। सी, सी 3 27 माइनस 3 24, यानी कितना हो जाएगा हमारा पे यहाँ पे एक्स, पी वाई एक्स। तो इस तरीके से होता है पेयर ऑफ अपोजिट लेटर, आपको अपोजिट लेटर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम लोगों ने नंबर कोडिंग देखा, पोजीशन ऑफ लेटर देखा, लेटर कोडिंग देखा, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग देखा, सेंटेंस कोडिंग, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर देखा। तो इतना हम लोग देखे। तो आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी एग्जाम के लिए आपकी तैयारी को बहुत ही सरल इजी पूर्वक आपको समझाने का काम करते हैं, और इससे आपको सभी टॉपिक वाइज आपको वीडियो देखने को मिलेगी। प्लस आपको मैथ भी क्लास 5 टू बेसिक टू एडवांस देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और अपने फ्रेंड को शेयर करना भी न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।